सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेंचर का पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एक्सेंचर का एग्ज़ाम मतलब इसके अंदर अपना 3 स्टेप्स है मेनली। सबसे पहला है ऑनलाइन असेसमेंट, सेकंड होता है कम्युनिकेशन राउंड एंड द थर्ड वन इज़ जो अपना इंटरव्यू है वो। इसमें हर राउंड इम्पोर्टेंट है और हर राउंड के मार्क्स वगैरह ऐड होते हैं। अपने को मतलब हर राउंड को उतनी ही सीरियसली लेना है। सबसे फर्स्ट अपने आते हैं राउंड पे जो कि ऑनलाइन असेसमेंट। ये राउंड भी अपना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी जो मार्क्स वगैरह है वो अपनी जो लास्ट में कट ऑफ होती है उसके अंदर ऐड होते हैं। जो अपना फर्स्ट राउंड है ऑनलाइन असेसमेंट, इसमें अपने पास में 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन अपना आता है एमसीक्यू का एंड द सेकंड सेक्शन जो है वो कुछ कोडिंग वगैरह का होता है। अभी का जो पैटर्न है, जो 2025 का पैटर्न है, उसके हिसाब से फर्स्ट राउंड जो एमसीक्यू है उसके अंदर अपने कोर सब्जेक्ट है जैसे ओप्स ओएस, सीएनआर, डीबीएमएस वगैरह, इन सब से एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। सूडो कोड्स वगैरह इन सभी क्वेश्चंस होंगे। और फिर जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक फ्रंट एंड का होगा जिसके अंदर अपने को एचटीएमएल और सीएसएस का इनकम्प्लीट कोड दिया होगा, वो कंप्लीट करना होगा और जो आउटपुट है वो शो करना होगा। सेकंड कोड अपना जेएस का होगा, जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर भी जो इनकम्प्लीट कोड है उसको कंप्लीट करना होगा। और जो थर्ड है वो अपना एसक्यूएल का होगा, एसक्यूएल की कोई क्वेरी होगी वो कंप्लीट करनी होगी। जैसे ही ये राउंड क्लियर हो जाता है, इसके बाद सेकंड आता है कम्युनिकेशन राउंड। इस राउंड के अंदर वैसे तो ये राउंड अपना नॉन एलिमिनेटरी है, मतलब अगर इसके अंदर अगर अपने अच्छा परफॉर्म नहीं करते फिर भी अपने को इंटरव्यू का कॉल आ ही जाएगा। लेकिन ये अपना बाद में जो रोल मैपिंग है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। इसके लिए अपने को इस राउंड को भी उतनी ज़्यादा अच्छे से देना है, क्योंकि अगर अपने यहाँ पे भी अच्छा करते हैं अपने को कुछ मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बेसिस पे अपना जो रोल है या अपना जो पैकेज है वो कौन से ब्रैकेट में जाएगा वो अपग्रेड हो सकता है। इसके लिए अपने को इसको भी उतनी अच्छे से देना है। इसके बाद जो मेन प्रोसेस आता है वो अपना आता है इंटरव्यू का। अब मैं आपको बता रहा था रोल के बारे में। इसमें अपने पास में एएससी और एएससी है और एक एडवांस एप्लीकेशंस है। आपको जो टियर थर्ड कॉलेजेस हैं उनके अंदर आपको एएससी या एएससी का रोल ही मिलेगा। एंड जो एडवांस एप्लीकेशंस वाला रोल है, जो कि इसका मैक्सिमम पैकेज वाला रोल है, वो आपको मेनली आईटी से एनआईटीज वगैरह में ही मिलेगा। बट मैं कुछ उसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि उसके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, वो उन सब के बारे में। बट पहले अपने बात करते हैं एएससी या फिर एएससी के बारे में। गाइस, अब अपने बात करते हैं एएससी या फिर एएससी रोल के बारे में। इसके अंदर जो एएससी या एएससी का जो इंटरव्यू है उसके अंदर मेनली आपका जो इंटरव्यू है वो आपका सीवी या रिज्यूमे के बेसिस पे ही होगा। उसके अंदर अगर आपका एएससी या एएससी रोल है उसके अंदर मेनली मतलब जैसे मेरा जो इंटरव्यू था उसके अंदर मेरे से पहले पूछा कि आपका क्या पहले आपका इंट्रो दो। इंट्रो के बाद में उन्होंने बोला कि अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करो, उसमें कौन कौन से टेक स्टैक वगैरह काम में लिए हैं। अगर वो और ज़्यादा डीप गया आपसे एक मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर सकता है कि आपने ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करी, इसके अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट करा। फिर उसने पूछा कि आपने जो वो किया था वो आपने टीम वर्क में किया था या आपने सिंगल किया था। अगर आपने टीम वर्क में किया था तो आपने आपके आपके जो टीममेट्स वगैरह थे उनके साथ में आपके मतलब हर चीज़ को लेके अपने एग्री नहीं करते, उन सब चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया। इन सब को लेके बेसिक वाले जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो ही पूछते हैं। बेसिकली जो एसी या एएससी का जो रोल है वो सीवी या रिज्यूमे के बेसिस पे होता है और उसी के अराउंड वो चलता है। बट अगर आपका एडवांस एप्लीकेशन वाला रोल है उसके अंदर क्योंकि आपका जो पैकेज है वो भी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आपको डीएसए भी आनी चाहिए। उसके अंदर वो आपसे डीएसए के जो कुछ टॉपिक्स है जैसे एरेज लिंक लिस्ट, स्टैक यूज वगैरह, इनमें से भी पूछ सकता है, बाइनरी सर्च तक भी पूछ सकता है। बट आई थिंक वो डीपी या फिर जो ग्रास वाले टॉपिक है वहाँ तक नहीं जाता है। या अगर आपका एडवांस एप्लीकेशंस रोल है, मतलब अगर आप आईटी एनआईटी में हो और अगर एडवांस एप्लीकेशंस की आ रही है आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बट अगर आप किसी टियर थर्ड कॉलेज में हो मोस्ट प्रोबेबली आपको एएससी रोल तक ही देगी। आपको अगर आप अपना सीवी या रिज्यूमे भी अच्छे से कर लेते हैं आपका हो जाएगा सिलेक्शंस के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।